Hello and a very warm welcome to all the SME Street listeners and viewers. और आज हमारे साथ में राजेश गुप्ता जी हैं जो कि नूपुर रिसाइकलर्स के फाउंडर हैं। और नूपुर रिसाइकलर्स खास तौर पे इस वक्त हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या है। और हम SME स्ट्रीट के ऑडियंस को बता देते हैं कि बेसिकली रिसाइकलिंग बिजनेस को एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रहे हैं राजेश जी। और ये क्या है और इसको किस तरीके से ये देख रहे हैं रिसाइकलिंग बिजनेस को खास तौर पे, और इसमें MSMEs का बेनिफिट कहाँ पर होने वाला है, और इनके प्लान्स के बारे में भी जानते हैं क्योंकि इनका अभी IPO भी ऑलमोस्ट सेट है। इनका IPO लॉन्च होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी ज्वाइन करने के लिए। और आप हमें सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, इसकी क्या स्टेटस है और अभी व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्पेस। फैसल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अपने SME स्ट्रीट पे इंट्रैक्शन के लिए इनवाइट किया, सो थैंक यू अगेन फॉर दिस। नूपुर रिसाइकलर एक रिसाइकलिंग कंपनी है जो कि दिल्ली NCR में स्थापित है। मैं राजेश गुप्ता उस नूपुर रिसाइकलर का प्रमोटर, डायरेक्टर, फाउंडर हूँ। नूपुर रिसाइकलर एक इंपोर्ट के बिजनेस में है। हमारा बिजनेस नॉन फेरस मेटल को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट का है। हम लोग यूरोप, US, कनाडा, एशिया की कुछ कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज से नॉन फेरस मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर मेनली ज़ूरिक जिंक डाइकार्ब स्क्रैप, श्रेडेड जिंक स्क्रैप एंड जोरबा स्क्रैप रहता है। हम लोगों ने कुछ फर्नेस भी लगा रखे हैं जिससे हम जिंक अलॉय इनगट्स और एल्यूमिनियम अलॉय इनगट्स भी बनाते हैं। तो जो टोटल मॉडल है वो पूरा इंपोर्ट बेस है। कंपनी का पूरा स्क्रैप ही इंपोर्ट करती है और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग, मेल्टिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपका जो IPO आ रहा है, इसमें IPO के बाद में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें क्या आपका मतलब लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ प्लान दैट यू हैव सेट इन प्लेस। IPO से किन डायरेक्शंस में आप इन्वेस्ट करेंगे खास तौर पे। तो हम लोगों ने NSE SME एमर्ज पे हम लोग IPO लेके आ रहे हैं, जिसका अप्रूवल NSE SME से हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। और अभी IPO की जो ओपनिंग डेट है वो 30th of December है, जो 13 तारीख से 15 दिसंबर तक ओपन है। और मार्केट में 23 दिसंबर को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी। 57 लाख शेयर्स का ये IPO है जो कि हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, न्यू शेयर्स ऑफर कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 60 रुपीज पे ऑफर कर रहे हैं। और टोटल हम लोग मार्केट से 34.20 करोड़ मार्केट से कंपनी रेस कर रही है फ्रॉम द न्यू शेयर होल्डर्स। और जो ये पैसा आएगा इसको हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा पैसा इसके अंदर से हम लोग अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और IPO के एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए कर रहे हैं। रेस्ट पैसा हम लोग वर्किंग कैपिटल फॉर द इंपोर्ट ऑफ नॉन फेरस के लिए, एंड रेस्ट कुछ पैसा इसमें से 10 से 12 करोड़ रुपया हम लोगों ने एलोकेट किया है फॉर EV सेक्टर के लिए। हम लोग EV सेक्टर में जा रहे हैं। अभी हमने कोई 40 चार्जिंग पॉइंट्स द्वारका में ऑलरेडी लगा दिए हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ। उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। उससे इन्वायरमेंट और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग कोई 2000 EV चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की प्रक्रिया में है। इसके साथ इसके लिए हमने एक कंपनी EVI टेक के साथ कोलैबोरेशन भी किया है और उनके साथ मिलकर हमारी टीम इस पे काम कर रही है। बहुत अच्छा। अच्छा राजेश जी, एक चीज आप हमें बताएं कि खासतौर पे रिसाइकलिंग जो आपका फोकस है, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम MSMEs के लिए बात करें, क्योंकि आपका एक इकोसिस्टम, आप जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें MSMEs काफी एक्टिव हैं। तो इनके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर कितनी अनऑर्गेनाइज्ड MSMEs हैं जो काम कर रही हैं ऑलरेडी। तो क्या आपका प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि इस
सेगमेंट के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी आप एड्रेस करें, या ऑर्गेनाइज सेक्टर ही कितना बड़ा है, क्या इसकी डायनामिक्स है, कुछ इसके बारे में बताएं। अगर हम कहें स्क्रैप रिसाइकलिंग और स्क्रैप इंपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम लोग स्क्रैप को इंपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज स्क्रैप होगी तो वो दोबारा मेल्टिंग के लिए, रीयूज के लिए वो दोबारा आती है। तो सेक्टर बहुत बड़ा है, अवेलेबिलिटी स्क्रैप्स की बहुत है, ह्यूमिनिटी को और एज वेल एज ऑफ एनवायरनमेंट को भी इसकी जरूरत है कि कल को ये स्क्रैप्स कहीं डंपिंग में ना चली जाए, जो कि 10-20 साल तक लैंड फिलिंग में यूज होती रहे और फिर उसके बाद उससे चीजें खराब हो। तो सेक्टर बहुत बड़ा है। हाँ, आपका कहना सही है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज जरूर है, पर धीरे धीरे करके सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये चीजें भी समझ में आ रही हैं आने वाले टाइम में कि इस अनऑर्गेनाइज को, चीजों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए, तो उसी से ही फाइनली ग्रोथ है और पूरा इकोसिस्टम भी उसके लिए सपोर्ट करता है। जी। अच्छा, एक चीज और पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बेसिकली आपकी ओपिनियन उसके ऊपर जानना चाहूंगा। एक डायमेंशन और है रिसाइकलिंग स्पेस में, वो है अवेयरनेस का। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, जो कि एक तो इम्पोर्ट आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी एक अवेयरनेस की जरूरत है। तो उसमें भी क्या ऐसा हो सकता है कि because of the fact that Nupur Recycling is in the business of in recycling and management of byproducts, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनको अवेयर किया जा सके existing industries को, how to manage their waste or how to manage their recycling processes? या श्योर, हम लोग उस पर भी काम कर सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है, अभी क्या है कि वो सारे डोमेस्टिक के अंदर ही पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल करके और जाता है, पर उसके लिए भी अवेयरनेस दी जा सकती है कि किस तरह से उसको यूज किया जाए, किस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर उन वेस्ट को सेल किया जाए, तो और उसके दोबारा रिसाइकलिंग कितने टाइम बाद हो जाए। जैसे अब आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है कार्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। आज से पहले नहीं थी, बल्कि यूरोप में, यूएस में, अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ये स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है, आई हुई है पहले से ही। तो हम लोग भी वही पूरा मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, जो कि फॉरेन में गाड़ियां श्रेड होती हैं, उनके अंदर से जो नॉन फेरस मेटल निकलता है, फेरस मेटल निकलता है, तो वही श्रेडेड मटेरियल हम लोग फ्रॉम फ्लोटेशन प्लांट और श्रेडेड प्लांट से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। आपका कहना सही है कि अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है, पर आने वाले टाइम में ये अवेयरनेस बढ़ जाएगी जैसे जैसे पूरा सिस्टम काम करेगा। जी सर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें वक्त दिया। और we from on behalf of SME Street, we would like to wish Nupur Recycler best of luck, और आपकी इस जर्नी के लिए हम बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं। और सर, एक और पॉइंट कि हाउ डू यू लुक एट द नेक्स्ट 1 year मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशली when you will be a public listed entity? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। लास्ट ईयर कंपनी ने कोई अबाउट 105 करोड़ का टॉप लाइन किया था, जिसके पीछे कंपनी ने 10 करोड़ का पैट बनाया था। दिस ईयर आल्सो वी आर लुकिंग फॉर अबाउट 160 करोड़ रुपीस ऑफ टॉप लाइन till March of 22 and with a PAT of 22 करोड़ रुपीस। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ईवी सेक्टर में कंपनी जा रही है। ऑलरेडी कंपनी जो एज ए प्रमोटर राजेश गुप्ता, जो मेरी पकड़ है फॉरेन सप्लायर्स पे, वो और जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। वही हमारी एक स्पेशलिटी है कि वी ऑलवेज बाय एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस फ्रॉम द अदर्स। सो इट्स गुड फॉर द नुपुर रिसाइकलर कि उसको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, सब चीज़ों में बहुत इजी रहता है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अभी कंपनी के बोर्ड ने बिफोर आईपीओ एक डिसीजन और लिया है कि जो भी हमारे आने वाले टाइम में शेयर होल्डर्स रहेंगे, उनके लिए हम अराउंड 10% का अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट में से डिविडेंड की पॉलिसी कंपनी लेके आई है, और ताकि हम शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड उसके अंदर दे सकें और वो शेयर होल्डर्स हमारे साथ शेयर होल्डर जुड़ रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो once again this is like
such a pleasure talking to you. Thank you so much for giving time to SME Street. और राजेश जी का धन्यवाद खास तौर पे SME Street की ऑडियंस और SME Street की तरफ से, and we wish you all the very best for your future ahead and wish you all the success. थैंक यू फैज साहब, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन।